बेतहाशा दिल ने बस तुझको ही चाहा है, हर दुआ में बस तुझको ही मांगा है। 9 साल पहले ये लाइंस लिखी गई थी और आज 9 साल बाद वो कहना चाहिए सच हो चुकी हैं। एक फिल्म के लिए जिसका नाम है सनम तेरी कसम, और ये उसी का गाना है और उसकी सक्सेस इतनी खूबसूरत है कि ये लाइनें वहाँ फिट बैठती हैं। और आप दोनों मेरे साथ हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, और इन लाइंस का मतलब आपको पता है, इस सक्सेस का मतलब पता है, क्योंकि ये सारी सफलताओं से अलग है। दैट इज ट्रू। बहुत सच है वो तो कि yes, this success is different from any other kind of ये वो रेस नहीं है जो आप दौड़े और आप फर्स्ट आ गए। आपने सालों इसका पेन सहा है कि नहीं हमने कहीं गलती कर दी या हम कहीं थोड़ी बहुत चूक हो गई, हमारा एक प्रोजेक्ट जो हमें अच्छा लगा सबको नहीं अच्छा लगा पाए, हम एक मैसेज नहीं दे पाए, पर अचानक से पता चलता है कि नहीं हम सही थे, हमारा क्रेडिट ड्यू था। नहीं, ये तो पहले से ही पता था हम सही थे। हाँ। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मतलब लोग क्यों नहीं समझ रहे, लोग वो जो क्यों होता है ना नहीं एक, समझ क्यों नहीं समझ रहे। और नहीं, लोग- मैं लोग हमेशा समझें ओके इस फिल्म को। जो ऑडियंस है, जो फैंस हैं, इन्होंने कभी जिस दिन से ये फिल्म रिलीज हुई है, एट जिस भी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने देखा है इस फिल्म को, लोगों ने, फैंस ने कभी नहीं बोला है कि हमें फिल्म अच्छी नहीं लगी। ओके तो दैट इज वन करेक्शन which is there because ये जिस दिन से हम लोगों ने पेन रखा है ना पेपर पे, चाहे हिमेश रेशमिया जी हों, ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट हमने ख़त्म की, राधिका और मैं पूरी तरह से श्योर थे कि दिस इज आवर बेस्ट स्क्रिप्ट दैट वी हैव रिटन एंड द स्टोरी व्हिच रेजोनेट्स between our hearts. While we were writing, she was crying, I was like emotionally on another plane, you know. Then किसी भी कहानी का नेक्स्ट, लव स्टोरी का नेक्स्ट होता है म्यूजिक। म्यूजिक वी वेंट टू हिमेश जी, हम से, ही इज अ सुपरस्टार कंपोजर, बट ही अग्रीड एंड आफ्टर लिसनिंग टू जस्ट द कपल ऑफ सीन्स, वो कहते हैं ना कि क्रिएटिव जब सही होते हैं, जब उसके लिए आपको बहुत समझाना नहीं पड़ता है, यू नो। तो आपको, मैंने बोला और सामने क्रिएटिव्स के दिमाग चलने लग गया, कनेक्ट हो आइडियाज निकलने लग गए उसके, यू नो, विद इन, लाइक जैसे आपने बोला, ये जो अभी आपने शुरू में बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा। उसके बाद वाली लाइन जो थी, वो फर्स्ट लाइन उनके मुंह से निकली थी, तेरा जाना जैसे बद्दुआ, दूर जाओगे तुम मर जाएंगे सनम तेरी कसम, एंड वी गॉट आवर टाइटल। So it was like everything, it was resonating with everyone. The script, हिमेश जी के बाद आए हमारे दोस्त राहुल नंदा, जिन्होंने वो फोटो सेशन किया, जो आज तक हमसे, it is an iconic design of a girl lying in the bathtub, you know, bathtub में you can feel the pain of that bride, you can feel the loneliness of that bride, and this boy covering her face there, so it's iconic and it is still so fresh, you know. So it resonate, and जैसा आपने भी कहा था, क्योंकि आप फैशन की बात कर रही थी, आप लखनऊ से हैं, तो आप वहाँ के कल्चर को, हाँ, तो हम जब कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के साथ बैठे हुए थे, माने दे वर क्राइंग, बोथ द गर्ल्स आर, दे डू, ये यशराज की फिल्में वगैरह करती रहती हैं, दोनों लड़कियाँ बैठी हुई थी वहाँ पे, एंड दे वर क्राइंग व्हेन द नरेशन वी वर गिविंग देम, एंड दिस स्टाइलिंग हैज़ कम, नॉट दैट कि हमने कुछ सालों भर के बैठ के स्टाइलिंग किए, मावरा की, वी सेड शी हैज़ टू वेयर द ग्लासेस, otherwise today you say heroine of your film is going to be wear those geeky glasses and running through half the film of that. So everywhere till the, from the beginning till the and she was a South Indian, so she needed to have curly hair slightly. हाँ, और वो जो टीका right, vibhuti and all that, you know. So everywhere it resonated from the word go, except that one place where we just vested interest आ जाते हैं, you know, वहाँ पे जहाँ पे मुझे भी अभी भी, क्योंकि हम इतनी बात करते हैं उस मार्केटिंग टीम की, और जो हेड ऑफ मार्केटिंग थी ना, वो भी क्या हो गया कि उन्होंने किसी को और को प्लीज़ करने के लिए उन्होंने बोला यार इसको हटा देते हैं उसको, तो उस पूरे उसमें कोलैटरल डैमेज हमारी फिल्म हो गई, पूरी तरह से हो गई, पूरी, किसी को पता ही नहीं चला, एंड हम फिल्म आई थी, गाने हिट हुए, बट लोगों ने गाने सुन के आगे बढ़ गए, पता ही नहीं चला थिएटर में कब आए, हाँ, बिकॉज थिएटर से 1-2 हफ्ते बाद, नो, इनफैक्ट आपको हम बताएंगे कि हम लोग बॉम्बे में बड़ा आइकॉनिक सिनेमा मल्टी वो है गेटी गैलेक्सी, हम लोग गेटी गैलेक्सी पास बैंड्रा में एक रेस्टोरेंट में खाना खा के निकले, बाहर गाड़ी में पार्क, रात के 10 बजे थे, कुछ गाड़ी में बैठ रहे थे,
तो एक बंदा आता है, हमको देखता है, आप राधिका विनय है क्या? तो मैंने कहा हाँ। अरे आपने वो सनम तेरी कसम डायरेक्ट की है और बनाई है, मेरे वहाँ पे जेम थिएटर में पिछले 10 हफ्ते से चल रही पिक्चर, पर कोई प्रमोशन नहीं करते, आप प्रमोशन कर दो तो वो जेम 400 का है, वो बोला जेम से गैलेक्सी चली जाएगी 1200 में, इतनी अच्छी पिक्चर है। इसे आई एम द गेट कीपर, मैं वो टिकट दिखाता हूँ लोगों को, तो मुझे मुझे पता है कितना रिएक्शन क्या रोते हैं आ रहा आपकी है, पिक्चर। लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं। इज द जो सिनेमा हॉल के वो होते हैं ना जो टिकट टॉर्च के साथ। हाँ he was that and he said आप करो तो, so it was whether it's a torch bearer or a costume stylist or Himesh Reshammiya ji or Salman himself, so it was a unanimously accepted and 9 years 9 years non-stop onslaught on our Facebook, Instagram, Twitter, emails, it was like a blast to the celebration that is कि happening. ये पिक्चर रिलीज करो। हाँ, क्योंकि हर्षवर्धन ने अभी नहीं बात करनी शुरू करी, वो जब बात करते थे यही कि मुझे डीएम आते हैं, मुझे इंस्टा पे लोग कमेंट करते हैं, लेकिन अभी अभी क्या है कि एक नया कमेंट आने शुरू हो गए हैं जो आपके एक गलती से हुए रैपिड फायर के बाद हैं। आपने बोल दिया अगर सलमान करना चाहेंगे, इवन कोई भी, मैं भी बोलूँगी अरे बिल्कुल क्यों नहीं, सलमान बहुत बड़े स्टार हैं और हमारे इंडस्ट्री के प्रेम है वो, लेकिन अब लोगों का क्या कह रहे हैं, अरे उनको गुस्सा आ गया, हर्षवर्धन का क्रेडिट है, ये तो सेकंड फिल्म ही उनकी है, वही हीरो है, ये कैसे कह सकते हैं? तो आप प्लीज क्लियर कर दें कि नहीं, मतलब वो क्या है, लोग सोच रहे हैं कि आपने हर्षवर्धन को हटा दिया है। नहीं, हटाया हम किसी कौन को है भी किसी नहीं, को हटाया हटाए? किसी को भी नहीं है। वो बात ये हुई थी कि अब सलमान सर का है और मैं और राधिका, जहाँ तक सवाल है, हम तो वो इंदर और सरू की कहानी एक लेके चले थे। जी अब उसको कभी कोई प्ले करता है, कभी कोई प्ले करता है, कभी कुछ प्ले करता है। तो यस, इट इंदर इज हर्षवर्धन राणे, बट वो कहते हैं ना कि अब कोई बोले कि सलमान खान, तो मतलब क्या ही बोले ही क्या कोई क्या ही बोलेगा, आप हाँ ही बोले। एक तो उन्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने नहीं कहा मुझे प्ले करना। हाँ ऑब्वियस तो प्लीज लेट्स क्लैरिफाई दैट। वो अपनी दुनिया में बहुत मुकम्मल है और हमारी छोटी सी दुनिया के बारे में वो शायद सोच भी नहीं रहे। वो गलती से वो एक रैपिड फायर हुआ जिसने आगे से पूछा सलमान, तो हमने कहा कौन किसकी विश लिस्ट में वो नहीं होंगे। हम अभी तक उनकी विश लिस्ट में है नहीं, लेट्स क्लैरिफाई दैट कि हम नहीं है उनकी विश लिस्ट में। तो हमने वही कहा अगर हम उनकी विश लिस्ट में चले जाते तो बहुत बढ़िया होती। बस वही है, किसी ने किसी को हटाया नहीं है, किसी ने कुछ, वो बस एक मजाक के तौर पे। और दूसरा फिर आया कि हर्षवर्धन ने बोला कि नहीं, मैं तो 11 दिन की फास्टिंग भी रखूंगा, मैं चाहूंगा कोई भी करे, मुझे उससे दिक्कत नहीं, पर मैं चाहूंगा सनम तेरी कसम 2 बने इसके लिए। फिर तो फैंस लग जाते हैं क्योंकि उनका पहले से ही वो दिल एक तो टूटा, फिर वो जुड़ा। उनका हक है ना, उनको उनका हक है फैंस। तो इस बार जैसे लगता है उन्होंने प्रमोशन का जिम्मा ले लिया, नहीं जैसे कोई गलती हो रही, नहीं हम मोर्चा खोल दे रहे हैं। उनका हक है वो, और उनका जो कहे वो सर आंखों पे। वो क्योंकि वो फिल्म हमारी रही नहीं है, फिल्म उनकी हो गई, फिल्म उनकी है। उन्होंने हमें लिख के यही बोला कि हमसे गलती हो गई, 2016 में हमने देखी नहीं, माफ करो आप दोनों हमें, और री रिलीज करो, उसके बाद हमसे बात मत करो अगर हमने थिएटर नहीं भरे। नहीं, मुझे लगा भर देंगे थिएटर्स को, भर जाएंगे थिएटर। बस बोला हमें, 9 साल से बोला है उन्होंने, हमारे हर आर्टिस्टों के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, दीपक जी के साथ, हमारे साथ, सबके साथ यही एट वेरियस लेवल्स, व्हिचएवर फैन रीचेस आउट टू हूएवर। कुछ डायरेक्टर्स को रीच आउट करते हैं, कुछ एक्टर्स को रीच आउट करते हैं, कुछ प्रोड्यूसर, बट द रिफ्रेन इज द सेम कि आप रिलीज कीजिए पिक्चर और आप सो जाइए और बाकी हम जाके कंप्लीट करेंगे, बस उन्होंने वही कहा। लेकिन इसी के साथ इसके जो प्रोड्यूसर हैं मोहित जी, दीपक जी का कहना है कि मुझसे तो कोई बात ही नहीं हुई है, फिल्म की आईपी जो है सारे राइट्स मेरे पास हैं और ये दोनों ही इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं उनका एज इट इज बयान कोट कर रही हूँ, और सनम तेरी कसम 2 आए, रीमेक आए, कोई भी वर्जन आए, वो सिर्फ बनाने का मेरा राइट है। ये सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सी तुरंत आ गई है, तो अभी इसका क्या हम समझे कि कहीं इस क्लैश में कहीं कोई दिक्कत ना हो फिर इस फिल्म को। ये उतनी ही इसमें उतना ही तथ्य है जितना वो सलमान सर सनम तेरी कसम 2 कर रहे हैं, ये उतनी ही तथ्य है कि सनम तेरी कसम 2 आ रही है और उसको अनाउंसमेंट हो गई है। ये वही अनाउंसमेंट हुई है जो सलमान सर कर रहे हैं सनम तेरी कसम 2। ये उतना ही बड़ा सच है, ये उतना ही बड़ा सच है, इसका कोई नहीं है। तो ओनली सच जो कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाके राधिका जी और मैं ये बोलते हैं कि वी आर द राइटर्स ऑफ सनम तेरी कसम, एज राइटर्स एंड डायरेक्टर्स
हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं सब ये बिलीव करते हैं कि हर राइटर का और हर डायरेक्टर का अपना एक यूनिवर्स होता है। तो किसी का कॉप यूनिवर्स है, किसी का हॉरर यूनिवर्स है, तो वो बोलते हैं आप लोगों का लव का यूनिवर्स है। तो आप एज राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हर वैलेंटाइन पे एक कहानी लेके आए, बिल्कुल। एक सनम तेरी कसम की जो एक वर्ल्ड है उसमें, तो आई एम श्योर द यंगस्टर्स वुड लैप इट अप। सो दैट इज अ प्रॉमिस टू ऑल द तो पीपल। एक सवाल हमें किया गया था, तो हमने हाँ। कहा हम उसी यूनिवर्स की एक फिल्म वैलेंटाइंस पे जरूर लाएंगे, जो सनम तेरी कसम उसको भी की शायद वर्ल्ड- अलग से हाँ, तो में वो scope हो हो गई गया, सनम वही। तेरी कसम 2। उन्होंने अनाउंसमेंट समझ ली लोगों हाँ ने। बस, और कुछ नहीं थी। और और अभी भी हम लोग कह रहे हैं, हम लोग हाँ। जरूर लाएंगे अगले साल। वो हमारी दुनिया में से वो कौन सी फिल्म होगी, कौन सा प्रेम बाहर आएगा, हाँ, कौन से जोड़े आएंगे। वो कोई आपके पास इंदर है, इंदर हमारी देश में है, सरू हमारी पाकिस्तान में है। जी और जो सरहदों की बंदिश है, जी बहुत मुश्किल है मावरा को दोबारा कास्ट करना, चाहे फिल्म मैं कह रही हूँ सब ही लग जाएं। और तो लगता है आपको कि लोग स्क्रीन पे जो वो पेयर है बहुत हिट पेयर हो गया है, हमेशा रहा है, दोबारा अगर बनती है, दोबारा मावरा को लाने में कितनी मुश्किल होगी, या आप शूट बाहर जाके करेंगे, या क्या रास्ता निकालेंगे? क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यूज लगातार सुने, आपने बोला मावरा मावरा और मावरा। No, मावरा तो है ही बहुत, शी इज द सोल ऑफ सनम तेरी कसम। हर्ष इज द सोल कनेक्ट, बट शी इज द सोल ऑफ द फिल्म। अब पर हालांकि जैसे हम कहते भी आए हैं कि सरहद पार या बाहर में के देशों में बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लड़के जो एक्टिंग करते हैं वो राइटर्स बहुत अच्छे हैं, दे आर ऑल नाइस। बट जो लोग देश चला रहे हैं उन लोगों को उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनके अपने डिसीजंस हैं, उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं, उनकी एक तरीके वजह है उनके पास वजह है अपनी। उनके पास। तो हम तो आर्टिस्टिक कम्युनिटी है, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट करना चाहिए और We हमें have उनको to फॉलो respect the करना law of the चाहिए। land. हमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे और हैं हमारी भी पहली जो हमारी ईमानदारी, हमारा फर्ज हमारे देश के लिए। देश के लिए। जी। तो वो हमारे देश को चला रहे हैं, उनको पता है क्या कर रहे हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें वो करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा मुझे जो है, जब ये फिल्म मैंने देखी थी और अभी भी मैंने जब देखी, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, बहुत मुश्किल होता है नॉर्मल भी किसी एक्ट्रेस को किसिंग सीन के लिए एग्री करना। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस आती है 9 साल पहले, और उसके बाद बहुत लंबी ट्रोलिंग चली मावरा की उनकी कंट्री में, लेकिन बहुत ब्यूटीफुली शॉट है वो सीन, कहीं उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं। मावरा को आपने एग्री कैसे किया था इसके लिए? ये तो उल्टा था एक्चुअली। मतलब ये कहानी मेरे दिमाग में हमेशा थी कि ये कैसे एग्री, क्योंकि उस वक्त एक बड़ा ही वो होता था कि जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आप यंगस्टर्स के लिए पिक्चर बना रहे हैं, हाँ। आप यूथ के लिए पिक्चर बना रहे हैं आप, और उसमें एक डूज एंड डोंट्स हुआ करते थे उस वक्त, जो कि मेरी और राधिका की स्टोरी टेलिंग में कभी भी नहीं होते थे। कि भाई अगर आपकी यंगस्टर्स की पिक्चर है तो नाम थोड़ा सा कुछ अंग्रेजी होना चाहिए उसका, मॉरल्स उसके थोड़े वेस्टर्न होने चाहिए, ये आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे आप क्या ही बात कर रहे हो। फिर थोड़े से उसमें से किसिंग सीन्स वगैरह ये सब होने चाहिए। एंड तो ये सब बातें हमें भी बोली जाती थी कि हमारे एक्टर्स भी बोलते थे हमको, सर आप ये क्या ही पिक्चर बना रहे हो, इसमें किसिंग सीन ही नहीं है आपके, तो इसमें कुछ 2-4 किसिंग सीन्स डालिए तो कुछ तो मावरा लगेगा। एग्री होगी तो जब आपने सीन लिखा, हमारे को ऐसा है, या मावरा नहीं बताया कि नहीं रोमांस ऐसा भी होना चाहिए पर्दे पे। तो अब हम लोग का हमारा एक ही था। हम इतना कह सकते थे हाँ, कि हमें किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ा। ओके, मैं समझ गई। काफी But बेहतर कन्विंस जवाब नहीं है। करना पड़ा। अब हम ऐसे डायरेक्टर्स है भी नहीं जो हाँ। इन चीजों में आर्टिस्टों को कन्विंस करते हैं। नहीं, क्योंकि वो पूरी फिल्म की मतलब ये नहीं लगा कि कहीं डाला गया है, हाँ। वो उस फिल्म का सीन है और वो रिक्वायर्ड है, दिख हाँ, रहा है, वो बहुत ब्यूटीफुली शॉट है एक तो ये जो बनाया है यूनिवर्स आपने, ये बहुत खूबसूरत है। और दूसरी बात है कि आपके सिर्फ इस फिल्म की बात हो रही है, पर आपने इंडस्ट्री को इतने खूबसूरत गाने दिए हैं ना। मैं जब आपको रिसर्च करने बैठती हूँ तो गुड़ना इश्क मिठा, मलाइका को आप लेके आए हैं, और फाल्गुनी पाठक के सारे खूबसूरत गानों में आप होते हैं, मतलब आपका डायरेक्शन उसमें है कहीं ना कहीं। सलमान के दबंग के गाने हैं, शाहिद कपूर, तो इतने हिट नंबर, कौन सी दुनिया में आप चल के बैठ जीते हैं और ये जो इश्क इतनी बेहतर तरीके से महसूस करते हैं, इसके पीछे का क्या होता है, क्या सोच होती है? हमारा क्योंकि बहुत देसी है सारी जगहों पे। हाँ, एक कॉलिंग ऑफ लाइफ होती है हर एक क्रिएटिव की। तो हम लोगों को लगा
कि हम जब शुरुआत किए थे हमारा करियर, हाँ तो जैसे हर आदमी करता, हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे, Okay. अपना कैमरा ले लेके हम्म स्लम्स में जाके शूट ऐसे कर जो रहे हैं। यंग लड़की है, हाँ, हम हाँ। भी ऐसे तो जब स्लम्स में जा जाके शूट हाँ। करते थे, राधिका और मैं। तो एक म्यूज़िक कंपनी वाले ने हमको बोला कि भाई आप, हम भी छोटे से ही थे, कि हमें किसी एक पिक्चर के ट्रेलर बनाने हैं, तो Okay. आप प्लीज़ आइए। तो हम गए, तो वहाँ संजय बंसाली की खामोशी के ट्रेलर हमने बनाए थे वाह। उस वक्त पे। क्या दिन और क्या तारीख थी वो। तो उस वक्त पिक्चर तो थोड़ी सी नरम हाँ। हो गई थी, ट्रेलर बड़े हिट हो गए थे, उसके गाने वाने सुपर हिट हो गए, ट्रेलर हो गए। तो वहाँ से फिर जो हमारी म्यूजिकल, आई थिंक इट वाज अ कॉलिंग ऑफ आवर्स दैट वी स्टार्टेड। फिर किन्ना सोना, लॉन्ग वाचा, बहुत खूबसूरत गाने हैं सारे। देन इंट्रोड्यूसिंग, हमने फर्स्ट गाने में अर्जुन रामपाल, देन शाहिद कपूर, आयशा टाकिया, देन द होल थिंग वाज स्टार्टेड। देन वर्किंग अक्रॉस द बॉर्डर जो आप कह रही हैं, गुलाम अली साहब, आबिदा परवीन, मेहंदी हसन, आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, हमें से वी हैव, सो हमारा जो म्यूजिकल जर्नी रहा है वो इज बीन वर्किंग विद दीज काइंड ऑफ टैलेंट्स। सो तो आप कहते हैं ना बेहतरीन गाने देते हैं, क्योंकि हम जब बहुत छोटे थे तो हमने तो, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो तो हमें लता जी ने दिया था और आशा जी ने दिया था, और हमें फर्स्ट लिरिक लिखवाए थे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और अनिल बख्शी जी ने, अच्छा। और निदा फासली जी ने। जगजीत सिंह हमारे साथ, हम छोटे छोटे थे, हमें याद है, हमारे वहाँ पे बॉम्बे में एक होता है गैलप्स करके एक रेस कोर्स पे, तो वहाँ जगजीत सिंह जी से हम मिलने जाते थे, तो वो एक हमें अपना समझाते थे कि ड्रिंक्स पे जगजीत सिंह बहुत अच्छे। हमने अपनी जिंदगी में पहली बार जब लता जी की आवाज सुनी फेस टू फेस, जब हम प्रभु कुंज गए थे, एंड उन्होंने कहा नमस्ते विनय जी, नमस्ते राधिका जी, एंड हमें रियलाइज हुआ कि कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसकी सिंगिंग वॉइस और स्पीकिंग वॉइस इतनी मीठी हो सेम हो, सकती है। इसके नमस्ते में भी सुर हैं। इतनी मीठी, माने इट्स नॉट हाँ, पॉसिबल। लता जी की बहुत, अरे तो वो तो बस वो लेजेंडरी। एक्सपीरियंसेस हैं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट आवर फर्स्ट रिएक्शन वाज दैट इट्स द प्रीटीएस्ट स्पीकिंग वॉइस, एज प्रीटी एज द सिंगिंग वॉइस। एंड सो गाने का जो जर्नी रहा है वो इन ग्रेड्स के साथ हमारा वो जो बोलते हैं ना गुरुकुल जिसको कहा जाता है, वो हमारा इन ग्रेड्स के साथ हुआ है। Okay. और अब तो खैर वो तो जो हमारे आप कहते हैं डीएनए में हमारी चला। इंडियननेस भी है, हाँ, वो तो देसी है। हमारी खुद की अपब्रिंगिंग भी ऐसी है। ये कश्मीरी पंडित है, मैं साउथ इंडियन हूँ, तो हमारे घरों के जो संस्कार हैं वो भी सब दिख रहे हैं। थोड़े से वैसे हैं, एंड जिनके साथ हमने अपनी करियर का ग्रोथ किया है, जो ग्रेट्स हैं, तो उनके साथ भी यही सब सीखा है। आशा जी के साथ बैठ के आप बातें करो तो एक मिनट वो अपने रूम में लेके जाके अपनी कबर्ड निकालें, भी शी इज अ डीवा, राधिका देखो मैंने क्या जूते लंदन से लेके आई हूँ, क्या ये, एंड अगले मिनट वो अपनी साड़ी ऐसे पल्लू डाल के किचन में जाएंगी, क्या खाओगी, अच्छा, खाना बनाएंगे। तो दैट्स आशा जी, दैट्स डी। तो आप इनके साथ, आपने इनको देखा हुआ है, इनकी बिहाइंड द सीन्स कैसे हैं, तो that Indianness is there also because of what you learned from all of them. नहीं, और वो इंडियननेस वाली जो आप चीज़ कह रही ना, वो आपके गानों में है, फिल्मों में है, और मैं चाहूँगी आप अपने यूनिवर्स के वो सारे रंग बिखेरें जिसमें प्यार हो, और हमें हर वैलेंटाइन पे खूबसूरत कहानी मिले, क्योंकि कई बार बहुतों के इश्क अधूरे होते हैं, वो आपकी कहानियों को देख के पूरे हो जाते हैं। चलिए, थैंक गॉड कि चलो कोई तो है, किसी को दर्द है। करेक्ट, वो तो है, बिकॉज जो अब, क्योंकि ये पिक्चर सनम तेरी कसम ना हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हाँ, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल, OTT, सैटेलाइट सब देखे हुए हैं, एंड देन दे आर कमिंग टू द थिएटर टू सेलिब्रेट दैट लव। जो ये लोग कर रहे हैं ना थिएटर में, डांस कर रहे हैं, मतलब वो स्क्रीन के सामने रो के लेट रहे हैं, हाँ। रील्स शूट कर रहे हैं ग्लास तोड़ते हुए, या छोटे छोटे बच्चे। तो आपको वो सक्सेस मिली है जो लेट ही सही, जो शायद किसी और को नहीं मिली, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ये शायद वो कहते हैं ना, सब्र करो या देर से आया, दुरुस्त आया है। हाँ, तो बिल्कुल दुरुस्त आया है। और वो जो बहुत सारी कहा जाता है कि कर्मन नेवाधिकारस्तु माँ फलेशु कदाचन, तो बस वही है कि जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, जस्ट फॉलो दैट एंड सरेंडर एंड ही विल डिलीवर टू। कब देगा, क्यों देगा, वो तो उसी की है, बट देगा जरूर वो, अगर आप ऑनेस्टी से। ये फेथ बेस्ड फिल्म ने दे दिया है, और आपको सब्र करना पड़ेगा। बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन आपके फिल्म के लिए। तो बस वही मैं हमेशा बोलूँगी, आप खूबसूरत कहानियाँ लाइए और खूबसूरत गाने बनाइए, बहुत दिल से छू जाते हैं आपके गाने। आपने जो कहा कि हमारी अधूरे प्यारों की और अधूरे इश्क को पूरा कर देते हैं आपकी फिल्में या आपके गाने।
सारे बच्चे जो जो 16 और 18 साल के हैं, जो इतनी रीलें शूट कर रहे हैं, उनसे मैं ये एक ही बात कहेंगे हम लोग कि हमारी पिक्चर का जो एंड था हाँ वो ज़रूर ध्यान में रखना, जो सरू अपने पापा को बोलती है विभूति लगाते हो। तो बी पॉजिटिव इन लाइफ, बी थिंक दैट एवरीथिंग राइट विल हैपन, बिकॉज व्हाट शी सेज, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। तो बस सब सब्र रखना, सब टूटे दिल, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर है। तो हैव फेथ एंड यू विल फाइंड योर लव समवेयर। अगर अधूरा है तो वहाँ पे भी पूरा है। जी थैंक यू वक्त देने के लिए हमें। थैंक यू। थैंक यू